शबनम जी, खैर ये विषय तो मेरा विपक्ष के लिए था कि उनके लोगों ने वहां क्या किया, लेकिन केवल विपक्ष ही नहीं है, सत्ता पक्ष भी इसी देश से वोट मांगता है। ये किस विद्वान ने सलाह दी कि दूध पर जीएसटी ठोक दो, दही पे जीएसटी ठोक दो, गुड़ पर, खांडसारी पर जीएसटी लगा दो, आटा पर जीएसटी लगा दो, उसके बाद तो हवाई बचती है अगली बार मीटिंग में। अगर ऐसा ही तेजस्वी अभियान आपका जारी रहा, परम प्रतापी अभियान, तो भगवान दया करे भारत पर, हवा पर भी लगा ठोक देंगे। नहीं जी, ज्यादा प्रभावित मध्यम वर्गीय हो रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो गरीब हैं उनको खाद्यान्न, तेल, चीनी। अब शबनम जी, फिर आप महिला हैं, अब हमसे ज्यादा जानते हैं। अब आप ऐसी बात, गरीब आदमी आधा किलो दूध कौन नहीं लेता? हिंदुस्तान में जो जिंदा है परिवार, वो आधा किलो दूध लेता है कि नहीं लेता है, एक पैकेट? लेकिन आप दूध दे रहे हैं क्या मुफ्त में? नहीं ना, ऐसा भी मत कहो। लेकिन अमिताभ जी, इस बात को जरूर कहना होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितनी भी, अगर राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है तो ये सिंबॉलिक अपनी तरफ से एक राष्ट्रपति प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन जीएसटी काउंसिल में जहां की स्टेट की 2/3 वोटिंग होती है, सेंटर की 1/3 होती है, उसमें स्टेट में तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जो विपक्षी पार्टियों के पास है, लेकिन जब विरोध करना होता है तो वो पूरा विरोध करके सारा कुछ सेंटर पे डालना चाहती है। तो निश्चित तौर पे ये कहते हैं कि विपक्ष की नहीं सुनी जाती तो राष्ट्रपति प्रत्याशी कैसे खड़ा कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति। जहां इनका पॉलिटिकल फायदा होता है वहां ये एक सुर में होके बोलते हैं, और जहां पॉलिटिकल नुकसान का इन्हें लगता है तो सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी उठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने, देखिए हमने बिजनेस क्लास में जीएसटी बढ़ाया। एक मिनट भैया, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अर्थव्यवस्था नेताओं के लिए तो है नहीं, अर्थव्यवस्था है देश के लिए, 150 करोड़ लोगों के लिए। दूध के पैकेट पर पता नहीं आप कितने लोगों ने जीवन की सच्चाई देखी है, जो लेबर क्लास का आदमी है वो, उसका परिवार एक आधा किलो का दूध का पैकेट लेता है, भगोना भर चाय बना लेता है, एक ब्रेड ले आता है बड़ी, 5-5, 6-6 ब्रेड उसमें भिगो के डुबो के खा लेता है, हो गया नाश्ता। वो फ्राइड ऑमलेट और काजू बादाम तो नहीं खाता। ये कहां, किस दुनिया में रह रहे हो आप लोग? और उस पर आपने जीएसटी ठोक दी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। अरे ये देश पहले रहे, वो जरूरी है कि भविष्य में? आप लोग फ्यूचर टेंस पे बात कर रहे हो। 200 रुपया लीटर का सरसों का तेल खरीद के आदमी वैसे ही कमर उसकी टूटी हुई है। शबनम जी, देखिए, अगर आप तेल की बात करते हैं, खाद्यान्न तेल की, तो उसको भी हम गरीबों तक पहुंचाते हैं राशन के माध्यम से। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो आज अर्थव्यवस्था हर देशों की चरमराई हुई है। हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, हमारी भी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। लेकिन अगर जीएसटी को जब हमने लागू किया था तब भी विपक्षी पार्टियां हमारा विरोध कर रहे थे। आज हम 1.5 लाख करोड़ के करीब विरोध कर रहे थे, कांग्रेस लेके आ रही थी, तब बीजेपी ने सबसे ज्यादा विरोध किया जीएसटी का। आपने जब सत्ता विपक्ष में थे तो आप उसी को वापस ले आए, क्योंकि आपने जीएसटी का विरोध नहीं किया था। जब कांग्रेस 16% में जीएसटी लेके आ रही थी, आप उसका विरोध कर रहे थे, बाद में 24% जीएसटी ले आए। और बाद में विरोध करके और आप जो है, आप आदमी पार्टी ने तो हमेशा बिजली सस्ती करी, वाटर मुफ्त कराया, ट्रांसपोर्टेशन फ्री दिया, पंजाब तक बिजली फ्री कर दी। लेकिन बीजेपी ने तो हर मौके पे जनता को लूटा है। आप आटे का चाटा मार रहे हैं लोगों के ऊपर, आप भूख में जीएसटी लगा रहे हैं, आप लोगों को पेंसिल पे बच्चों को लूट रहे हैं। आपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेंसिल यूज करते हैं, रबड़ यूज करते हैं, चापे यूज करते हैं, उसको जीएसटी में लेके आ रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। गरीब जनता को आटा का चाटा मार रहे हैं आप, सूजी में आप सुधार दिया आप लोगों ने। तो कहीं बीजेपी ने लोगों को राहत दी है? 5 किलो राशन की बात करते हैं, गैस महंगी करती लगातार आपने, लोग क्या उस अनाज का सत्तू घोल के दिए क्या?
जब लगातार आप तो महंगाई कर रहे हैं गैस, पिछले साल पिछले 6 महीने कितनी बार गैस करे हुआ है आपने, लगातार गैस महंगी। शबनम पांडे का बहुत वैलिड पॉइंट है, जो मैं उठा रहा था वही बात है, बिल्कुल ठीक। अरे रुकिए मोहम्मद तकी, रुकिए एक मिनट रुकिए, अरे भाई रुकिए मोहम्मद तकी, रुकिए, अरे भाई, अरे ये थोड़ा दूसरे मिजाज का विषय है, इसमें जीएसटी काउंसिल भी इन्वॉल्व है, ये केवल नारे का विषय नहीं है मित्र। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, शबनम की आवाज आती है, ठीक है, यही गलत है, जिनकी आवाज, मेरी आवाज आप तक जरूर जानी चाहिए, उन मेरी जाने रही, बताओ, और शबनम जी की आ रही। खैर रुक जाओ भैया थोड़ा। शैलेंद्र दुबे, मेरा प्रश्न जगन रेड्डी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, इन सब लोगों का भी है ना सवाल। जीएसटी काउंसिल में मेंबर है सब मतलब इन ये या इनके प्रतिनिधि के तौर पर वित्त मंत्री राज्य के, एक एक प्रस्ताव पर वोट होता है। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि बाकी लोग सो रहे, एक ने धक्का पेल करके पास कर दिया, बोले चलो बढ़ा दो, ऐसा तो है नहीं। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% पर सहमति नहीं बनी तो नहीं हुआ ना, जबकि मेरे हिसाब से उसमें 48% लो। ये घोड़े की दौड़ वाला जो खेल है, इस पर 28% की सहमति नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, ये और शर्मिंदगी के कारण, लेकिन उस पर घोषित नहीं हो पाई। शैलेंद्र दुबे जी, बिल्कुल अमिताभ, तो ये डबल फेस तो नहीं चलेगा। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, जीएसटी काउंसिल जो 47th मीटिंग हुई है, उसमें केंद्र के जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और एमओएस फाइनेंस के अलावा जो 31 प्रतिनिधि हैं वो राज्यों से ही हैं। और उसमें अगर मैं कहूं कि नॉन बीजेपी जो रूल्ड स्टेट्स हैं, तो अगर आप 18 के बाद छोड़ दो तो 13 स्टेट तो है ना, और हर राज्य का प्रतिनिधि उसमें मौजूद है। तो अगर मान लीजिए आप और मोरल एस 40% के आसपास आप जो फाइनेंस मिनिस्टर्स आपके वहां पर जो प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होते हैं, अगर सारे संवेदनशीलता दिखाते हैं अगर इस बात को लेकर के, हाँ हम जो है इस जो ये रूल है इसके जो हम खिलाफ जाएंगे, तो आपके पास अधिकार था, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर जो बात कर रहे थे, आपके पास पंजाब का वित्त मंत्री है, आपके पास दिल्ली का वित्त मंत्री है, क्या आपने ऑन रिकॉर्ड जो दोनों प्रदेशों से विरोध जाहिर किया? नहीं किया। कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री और उनके अलाइड के साथ में 4 आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं, क्या आपने विरोध किया? आपने नहीं किया। बिल्कुल किया, तो विरोध किया है आम आदमी पार्टी ने। अरे पार्टी का लेना देना नहीं है तकी साहब, पार्टी बात थोड़ी नहीं घुस पाती है अंदर ना। जीएसटी की बैठक में पार्टी नहीं बुलाई जाती, पार्टी नहीं बुलाई जाती है भैया। अरे रुको मालिक, अरे रुको भाई रुको, हाँ भैया बोलो। इतने सेंसिटिव और इकोनॉमिकल इशू को कम से कम सीरियसली लीजिए, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ। कम से कम जो इसको जो है नारेबाजी की तरफ जो मत उसको ले जाइएगा। हाँ, जो आपने जो पॉइंट किया इस चीज की जो है मैं हमेशा जो है इसको मैं समर्थन करता रहा हूँ कि जितने भी लग्जरियस सेगमेंट्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग है जैसे, तो ऑनलाइन गेमिंग पे तो जो है मैं ये कहता हूं कि आपको 100% टैक्स कर देना चाहिए। जो वो कोई आपकी एसेंशियल कमोडिटी का हिस्सा थोड़ी है। इस तरह के तमाम वो विषय हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर तो आपके पास पूरा एक जो कुशन है कि आप जो मल्टीपल फोल्ड में इवन मोर देन 100% यू कैन टैक्स अप्लाई। उससे क्या होगा कि देखिए उनका जो प्रोस्पेक्टिव रहता है वो कमर्शियल एंगल है, तो अगर वहां पर जो उन्होंने अगर उसको एज ए बिजनेस लेना है। एक मिनट रुके शैलेंद्र भाई, एक मिनट रुके जरा, शरद कोहली से भी मैं जरा एक बात पूछ लूं। शरद कोहली, घोड़ों का खेल उस पर 28% पर सहमति नहीं बनी। ऑनलाइन गेमिंग ये भी कोई सत्यनारायण कथा नहीं है कि जरूरी है करना, ये सूर्य नमस्कार है, इस पर 28% पे जरूर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन दूध पर जीएसटी ठोक दो, इस पर सहमति तुरंत बन गई 5 मिनट में। या फिर मुझे समझाया जाएगा कि अर्थशास्त्र समझिए, तो ऐसा अर्थशास्त्र तो मुझे मंजूर नहीं। अर्थशास्त्र नहीं अमिताभ, जिस कारण से नहीं बनी, हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, जो रेट बढ़ाए गए हैं मैं कतई इससे सहमत नहीं हूँ। मैं आपको कारण बता देता हूँ कि क्यों सहमति ऑनलाइन गेमिंग पे नहीं बनी। जो आप ठीक कह रहे हैं, कोई सत्यनारायण कथा नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये नहीं निर्णय हो पाया कि ऑनलाइन गेमिंग की जो फी ले जाती है उस पर लगाया जाए, या जो आदमी उसमें पूरा पैसा लगा रहा है उस पर लगाया जाए, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया। इस कारण से ऑनलाइन गेमिंग पे नहीं बना। देखिए आज जब जो शबनम जी कह रही थी कि जीएसटी की कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है, इस समय रिकॉर्ड स्तर पर है, बल्कि पिछले 1-2 महीने पहले देखे तो 1,68,000 करोड़ भी आई है जी। या तो यह है कि आपकी जीएसटी की कलेक्शन हो नहीं रही थी भाई। चलिए, जब कोविड के दौरान हमने देखा अमिताभ 1 लाख करोड़ से नीचे आ गई थी भाई, सरकार के पास राजस्व नहीं है। उस समय जीएसटी को बढ़ाना जब आपकी कलेक्शन पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये बिल्कुल ये बात सोचने पे अमिताभ मजबूर करती है
कि जब आपकी कमाई अच्छी हो रही है तो क्या माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, क्या ये करने की कोशिश करी जा रही थी? जब ऑलरेडी कलेक्शन हो रही है तो फिर इसको इस समय क्यों बढ़ाया गया? आपको मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से दोहराना चाहूंगा। जिस समय आपकी महंगाई दर 7% से ऊपर है, घर के लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है, लोगों के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ऐसे हालात में जले पे नमक छिड़कने का काम ये जीएसटी करेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आधा किलो दूध हर आदमी, गरीब आदमी। और एक चीज और बताऊं अमिताभ, में बहुत जरूरी बात, आपने अस्पतालों पर 5,000 रुपए से ऊपर के बेड पे 5% जीएसटी लगा दिया। मेरे पास ऐसे 1 दर्जन उदाहरण है जहां गरीब लोग, क्योंकि 60 से 70% इलाज प्राइवेट कराया जाता है, सरकारी में पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, गरीब लोग उधार मांग के, घर के जेवर बेच के, अपनी मोटरसाइकिल बेच के, अपनी साइकिल बेच के 5-5 हजार रुपए महीने से ज्यादा का अस्पताल का किराया देते हैं। ये नहीं कह सकते कि 5,000 से ऊपर वाले वही लोग हैं जो सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी को भी मजबूरन अपना घर का सामान बेच के, उधार मांग के देना पड़ता है। बात है। तो मुझे लग रहा है ये बेसिक एडिफिस गलत है। जी शबनम जी, आप हमारे इस पूरे समूह में अकेली महिला प्रतिनिधि हैं, यानी आधी आबादी की प्रतिनिधि आप हैं, आधी में हम सब, ठीक? भाजपा के प्रतिनिधि के अलावा मैं एक बात कहता हूं, 80 करोड़ को गेहूं, चावल और रिफाइंड और नमक दे रही है सरकार, ठीक? 150 में से 80 निकालिए, 70 बचे। 70 में 10 करोड़ वो निकाल दो जिनके कुत्ते गाड़ी में घूमते हैं और जो घुड़दौड़ करते हैं, में पैसा लगाते हैं, बचे 60 बचे ना। इसमें तो भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं, ये तो गणित ठीक है, इस पे अरविंद केजरीवाल भी आपत्ति नहीं कर सकते। जो 60 करोड़ है, जिसको कहीं 7,000 रुपया गए, 8,000 रुपया गए, 10,000 रुपया गए, 20,000 के 15,000 में परिवार पाल रहा है, किराए के मकान में कमरा लेके रह रहा है, वो क्या करेगा भैया? वो 60 करोड़ किसके भरोसे छोड़ दिए? 80 करोड़ को हम दे रहे हैं राशन, ठीक, 10 करोड़ विदेशी कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ते के लिए भी एसी लगवा दिया, छोड़ दो उनको। 60 करोड़ किसके लिए रोए शबनम जी? जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास केवल बोलता तो बहस डाइल्यूट हो जाती। मैंने उसको क्रिस्प कर दिया, 60 करोड़ एक नंबर दे दिया। जी देखिए अमिताभ जी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब कभी भी महंगाई बढ़े, आज अगर 7% महंगाई दर है तो किसी समय में 13% भी रहा, डबल डिजिट में भी रहा। महंगाई जब बढ़ती है उसकी मार जनता पे पड़ती ही पड़ती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, क्योंकि घर हर किसी को चलाना है। लेकिन अगर कहें कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पे देखा जा रहा है, अगर हर समय सरकारें देश की सजग ना रहे और अपने स्टेप्स को, इस बात को करके बैकफुट पे ले आए कि नहीं अभी समय सही नहीं है, तो ये कहना उचित होगा कि बाद के समय कैसा आएगा इसको नहीं जानते। लेकिन सरकार आज जो भी टैक्स ले रही है, उसी टैक्स के पैसे से जनता को सहूलियतें देने में 100% सक्सेसफुल हो रही है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर जीएसटी बढ़ाने में हमारी सरकार का योगदान है तो विपक्ष का भी वही योगदान है, ये बात मानती हूँ।